नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस चौबट में। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। सूर्य उदय मतलब सूर्य उगते समय और सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबते समय जो वायुमंडल में लाल लाल हो जाता है तो वो किस कारण से हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण क्या हो जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, लाल लाल हो जाता है वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर सी वाला होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों समुद्र नीला नीला दिखाई देता है तो किस कारण से दिखाई देता है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरणन के द्वारा समुद्र क्या होता है, नीला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है मतलब नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सूखा बालू होगा, बालू बालू है ये। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूर्तिहीन या धूर्तिहीन धूर्तिहीन होता है। मतलब चमकीला नहीं दिखाई देता है। धूर्तिहीन का मतलब चमकीला नहीं दिखाता देता है, लेकिन जो सूखा बालू होता है वो क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। तो ये किस कारण से दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका कारण क्या होगा, परावर्तन के कारण। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बालू बहुत ज़्यादा होता है। रेत, बालू मतलब रेत, तो वो सूखा जो रेत होता है, बालू होता है, वो क्या दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। लेकिन जो गीला होता है वो क्या दिखाई देता है, चमकीला नहीं दिखाई देता। तो ये किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है सूखा बालू चमकीला। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बैंगनी। जो बैंगनी रंग है उसका क्या होगा, इंद्रधनुष मतलब रंग विक्षेपण अधिक होता है। तो दोस्तों जो वर्ण विक्षेपण होता है तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, लाल, और सबसे नीचे क्या होता है, बैंगनी। बैंगनी बैंगनी तो हम कैसे याद रखते हैं इसको, बेजानी हप्पी नाला से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जो बैंगनी रंग है वो उसका विक्षेपण अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा क्या है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण होगा। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है किसके कारण आकाश नीला नीला दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकिरणन के कारण ही जो आकाश होता है वो क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। जो मृगमरीचिका क्या होता है, ये मृगमरीचिका जो गर्मियों की दोपहर में जो जैसे रेगिस्तान में जो सड़क यात्री, या तो सड़क पे भी ऐसा दिखाई देता है कि बहुत दूर पे पानी है, दूरी पर पानी होने का ऐसा भ्रम दिखाई देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मृगमरीचिका। या रेत में भी दिखाई देता है और सड़क पे भी दिखाई देता है कि पानी है, बहुत दूर तक क्या दिखाई देता है, सड़क के ऊपर पानी है ऐसा दिखाई देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मृगमरीचिका। तो ये किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमको ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होगी। जब प्रकाश क्या होती है, विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वो किस दिशा में झुक जाती है, सीधी चली जाती है, दूर हट जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम इसका सही आंसर होगा जो अभिलंब होता है उसकी ओर क्या होती है, ये झुक जाती है। कब, जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, सघन से किस में जाती है, विरल में जाती है, तो ये अभिलंब रहता है उसकी ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जो जल में मछली होती है वो किस कारण से वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होगा, हमको जो मछली होती है पानी में तो वो क्या होगी, थोड़ी ऊपर है वैसी दिखाई देगी। किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, पानी में पैर लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों इसका कारण भी क्या होगा, अपवर्तन के कारण ही क्या होता है। हम जब पानी में पैर लटका कर बैठते हैं तो जो पानी है पैर है वो क्या होता है, मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, चटका हुआ कांच, यहाँ पर क्या है, कांच, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। तो हमारा सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो रोमर नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, निर्वात को ही क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम में सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर निर्वात होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक है उनके द्वारा जो प्रकाश तरंग का सिद्धांत स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फोटॉन। क्या बोलते हैं, फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्रिमाल्डी।
ग्रिमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसका लास्ट प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। पानी में डूबी हुई लकड़ी बुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण में से प्रतिभाषित होता है या प्रभाषित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।